फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 10th 2024 में होने वाली है, तो मैं विषय संस्कृत जो आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, तो मैं संस्कृत विषय के चैप्टर पाटलिपुत्र और दयानंद सरस्वती से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो निश्चित रूप से 100% रूप से आपके विषय में यह सभी प्रश्न रहेंगे जो आज आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर तक नहीं देखिएगा तो आपसे बहुत सारा संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो सके, आप उसे याद कर सके। तो मैं शुरू करता हूं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि पहला प्रश्न कि पाटलिपुत्र पाटना नाम से कब प्रकाशित हुआ, किसके काल में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी मध्य काल में क्या हुआ, यानी प्रसिद्ध हुआ पाटलिपुत्र का नाम पटना। अगला सवाल है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मेगस्थानिक ने कहा था। अगला सवाल है कि पटना का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पुष्पपुर। क्या नाम है? पुष्पपुर था पटना का पुराना नाम। अगला सवाल है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1000 वर्ष। अगला सवाल है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गंगा क्या बहती है? पटना के उत्तर दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। अगला सवाल है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। एक गाना भी चला है, इसलिए आप लोग इससे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, पटना से पटन देवी, पटना से पटन देवी जो गाना चला है। पटना नगर की पालिका कौन देवी कौन है? तब पटन देवी। अगला सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गुप्त शासन काल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गुप्त शासन काल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मेगास्थानिज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थानिज पटना समय में किसके समय आया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन से नाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, पटना में है। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, दुर्गा पूजा पर। अगला सवाल है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी गंगा की नदी पर क्या बना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। अगला सवाल है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। अगला सवाल है, असल कह रहा है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कौमुदी महोत्सव होता है शरद काल में। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? इसका राइट, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गुप्त वंश में प्रचलित था। अगला सवाल है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। अगला सवाल है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, पटना में अवस्थित है। अगला सवाल है कि एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पटना है। अगला सवाल है, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटने में है।
ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर पटना में हुआ था, ए नंबर। अगला सवाल है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पाटलिपुत्र का क्या हुआ? उद्धार हुआ। अगला सवाल है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? इसका राइट आंसर होगा आपका 10वें गुरु थे। अगला सवाल था, गांधी सेतु कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पाटलिपुत्र में है। अगला सवाल है, कुट्टी नीति में काव्य के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, दामोदर गुप्त। अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मेगास्थनीस था। अगला सवाल है, राजशेखर की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती था, यानी मनाया जाता था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। अगला सवाल है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल है, अस्थिमहित तिलकम भरीभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी से, पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। अगला सवाल है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? बी नंबर, राजशेखर है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, पाटलिपुत्र में था। अगला सवाल है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, गुप्त काल का। अगला सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कुट्टीनीति मतरिणी। क्या है? कुट्टुनिमतरिणी। अगला सवाल है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पाटलिपुत्र के कहा। अगला सवाल है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? 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 इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पाटलिपुत्र को इंद्रलोक का नगर कहा गया है। अगला सवाल है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? ए नंबर, पाटलिपुत्रम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध भी भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कही? यानी भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पाटलिपुत्र। अगला सवाल है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकाराम किसका जन्म स्थल है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? द बिरजानंद थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दयानंद सरस्वती किस शताब्दी में जन्म लिए थे? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 19वीं शताब्दी में। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। अगला सवाल है कि दयानंद को कौन उपदेश दिए? अगला सवाल है, दयानंद को कौन उपदेश दिए? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बिरजानंद ने उपदेश दिया। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठक है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, निबंध। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्वामी दयानंद थे। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में हुआ था। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सत्य प्रकाश की। अगला सवाल है, दयानंद का निधन कब हुआ? दयानंद का निधन यानी मृत्यु कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया, निधन हो गया। अगला सवाल है कि किसका मूल नाम शंकर था? किसका मूल नाम शंकर था? इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? शंकर था, मूल शंकर था इसका। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका
सी नंबर 1824 में हुआ था। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद को बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर। यानी स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? इसका राइट आंसर होगा आपका शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद किस परिवार का उपासक था? तो शिव के परिवार का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर दलित। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर मुंबई में हुआ। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1875 ईस्वी में। अगला सवाल है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हिंदी में किया गया। अगला सवाल है, किस काल में समाज दूषित हो गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर मध्यकाल में समाज क्या हुआ था? दूषित हो गया था। अगला सवाल है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर घर में गए। अगला सवाल है, किसकी स्थापना 1875 में हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ। अगला सवाल है, किसकी प्रचार दयानंद ने किया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अगला सवाल है कि समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर दयानंद सरस्वती थे। अगला सवाल है कि मध्यकाल में किसमें आडंबरा दिखावा था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर धार्मिक कार्य का। अगला सवाल है कि कौन मेधावी थे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर दयानंद क्या थे? मेधावी थे। अगला सवाल है कि किसकी शिक्षा देश विदेश में हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर आर्य समाज। किसकी शाखा देश विदेश में है? किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में भी है। अगला सवाल है कि मूल शंकर को किसके प्रति आस्था थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मूर्ति पूजा। अगला सवाल है, कौन प्रसाद को खा रहा था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। बच्चों, यह रहा आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला है संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी एग्जाम में 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी लोग इस वीडियो को देखकर कुछ ज्ञान ले सके, इस वीडियो से कुछ ऑब्जेक्टिव उसको याद कर सके। और मैंने वहाँ पर अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो को भी डाल रखा है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिएगा, ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारा वीडियो डाल रखा है क्लास 10th के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।